हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दुआ और मैं आपको वेलकम करती हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल दुआ गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। इसमें फ्रूट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट की बात की जाए तो सबसे कॉमन ड्राई फ्रूट आलमंड यानी बादाम है, जो कि हर घर की ज़रूरत है। तो बादाम का पौधा अगर आप अपने घर में लगाएं और उससे बादाम हासिल करें तो क्या ही बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी बुनियाद पे आप भी अपने घर में आसानी से बादाम का पौधा लगा सकते हैं और उससे ढेरों बादाम हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर में बादाम की कई अक़साम हैं, कई वैरायटीज़ हैं, लेकिन इंडियन आलमंड एंड कैलिफोर्निया आलमंड दो मेन इसकी वैरायटी हैं जो कि बहुत कॉमन हैं। बादाम और ज़्यादातर ड्राई फ्रूट पहाड़ी इलाकों की, ठंडे इलाकों की पैदावार हैं, लेकिन अब ऐसी वैरायटीज़ आ चुकी हैं कि आप इनको अपने घरों में भी लगा सकते हैं और इनसे ड्राई फ्रूट हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर में बादाम की काश्त कई तरीक़ों से की जाती है। बीज के ज़रिए भी उगाया जाता है और कटिंग के ज़रिए भी, यानी कि इसकी कलम भी लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम अपने होम लेवल पे अगर देखें घर में लगाने के लिए, तो अगर हम बादाम से इसका पौधा लगाएंगे तो वो उग तो जाएगा, लेकिन वो ज़िंदा बहुत मुश्किल से रहेगा, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ही तेज़ी से अटैक करते हैं और छोटे पौधे को बहुत जल्दी डैमेज करके ख़त्म कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप अपने घर में बादाम का पौधा लगाना चाह रहे हैं तो आप लाजमी नर्सरी से अच्छी वैरायटी का, हाइब्रिड वैरायटी का ग्राफ्टेड पौधा लें और उसके बाद अपने घर में इसको लगाएं। अब बात करते हैं इसकी देखभाल की। आप ग्राफ्टेड पौधा लेकर आए हैं तो अगर इसके ग्राफ्टिंग की नीचे से जितनी भी शाखें निकल रही हैं उनको कट कर दें, और इसके अलावा इसमें जो सकर्स निकलते हैं, यानी कि मेन ब्रांच में जो साइड ब्रांचों के अंदर जो ब्रांच निकलती है उसको सकर्स कहते हैं, वो भी आप कट करते रहें। तो प्रूनिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे की गुड हेल्थ के लिए इसमें कम से कम ब्रांचेस होनी चाहिए और ऊपर जाके ब्रांचेस होनी चाहिए, यानी कि नीचे से ब्रांचेस शुरू हो जाएं। तो जब भी इसके नीचे से ब्रांचेस निकलती रहें, यानी कि ज़मीन से ऊपर जो इसका तना जा रहा है, मेन तना, उसको जो साइड में साइड ब्रांचेस निकलती हैं आप उसको वो कट करते रहें और ऊपर जाके जो ऊपर की ब्रांचेस हैं उनको रहने दें। बहुत से कीड़े इसमें हमला करते हैं। सबसे पहले स्पाइडर माइट्स की बात करते हैं। इसके पत्ते को खींचे एक मकड़ी की तरह का जाल बुना हुआ होता नज़र आता है आपको, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें बारीक बारीक कीड़े होते हैं और वो पत्ते का रस चूसते रहते हैं और आपके पौधे को ख़राब करते रहते हैं। तो उसको स्पाइडर माइट्स कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी दवा आप ले सकते हैं और उससे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, पत्तों के ऊपर भी, पत्तों के नीचे भी। लाल चूंटियों से भी इसकी हिफाजत करनी है। जहाँ भी जब भी आप देखें हफ्ते में एक बार ज़रूर लाल चूंटियों की दवाई इस पर या तो स्प्रे करें या इसकी मिट्टी में थोड़ा सा खोद के वो दवा डालें। एक और कीड़ा होता है जमुआ, जिसे कहते हैं हमारी ज़बान में, मुझे नहीं पता आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, लेकिन उसके अंडे से जब वो लार्वा निकलता है तो वो लार्वा बड़ा होकर इसके पत्ते खाता रहता है, तो उससे भी आपको हिफाजत करनी है। यहाँ पर आप अपना रूटीन बना लें कि हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे आप इसको लाजमी करें। जड़ में, तने में, शाखों पे, हर जगह चारों तरफ से इसके नीम ऑयल की स्प्रे इस पर लाजमी करें और अच्छी तरीके से करें। और नीम ऑयल स्प्रे कैसे बनता है, घर में कैसे बना सकते हैं, उसकी एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे कैसे बनाते हैं, नीम ऑयल स्प्रे में आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं, वो तमाम डिटेल मैंने अपने चैनल पे एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। धूप की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो बादाम के पौधे को कम से कम 2 से 4 घंटे की धूप डेली मिलनी चाहिए, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब यहाँ फर्टिलाइज़र यानी खाद की बात की जाए कि खाद इसमें कौन कौन सी दी जाती है और कब कब दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले काऊ डंग कंपोज यानी कि गाय के गोबर की खाद बेस्ट होती है हर पौधे के लिए, डीकम्पोज हुई हुई यानी तैयार हुई हुई, कच्ची खाद नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास मुर्गियाँ, बत्तखें या फिर बटेर, चकोर, इस तरह का कोई भी परिंदा, कोई भी बर्ड्स आपके पास पला हुआ हो, तो उसकी जो मिट्टी होती है वो आप इसकी मिट्टी में आप डाल सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र।
उन परिंदों की मिट्टी, क्योंकि उनकी उसमें बीट होती है, तो बीट एज ए फर्टिलाइज़र इसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि भर भर के बादाम आए हुए हैं इसमें, और इसमें मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अभी तक यूज़ नहीं किया। अपने ही घर की मुर्गियों का और बटेर की जो बीट होती है इसको मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा हफ्ते में एक बार इसमें अंडे के छिलकों का पाउडर जो होता है डिकम्पोज हुआ हुआ, आप वो भी डालें। तो इसी तरह आप भी अपने घर में बादाम का पौधा लगा सकते हैं और इससे ढेरों बादाम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना, अपने घर वालों का और अपनी फैमिली का, स्पेशली अपने पौधों का बहुत ख्याल रखिए। और इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।